पाकिस्तान, चाइना, ईरान और तुर्की एक ऐसा अस्करी इत्तेहाद जिसने बड़े बड़ों के होश ठिकाने लगा रखे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की जानिब से ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की हिमायत ने इसराइली लॉबी को परेशान कर रखा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान, चाइना और तुर्की की फ़िज़ाई मशकों की खबरों ने भारत के होश उड़ा रखे हैं। आइए मुस्तकबिल में होने वाली एक बड़ी जंग के बारे में आपको तफसील से बताते हैं। आने वाले चंद माह निहायत फैसला कुन है। ये वक्त सिर्फ कशीदगी का नहीं बल्कि एक ऐसा आतिश फिशा है जो किसी भी लम्हे पाक भारत जंग की सूरत में फट सकता है। मौजूदा सूरत हाल बता रही है कि जंग सिर्फ लफ्जों की हद तक नहीं रही बल्कि सिफारती मुहाजों से लेकर मैदान जंग तक सब कुछ तैयार हो चुका है। एक तरफ नरेंद्र मोदी आलमी रहनुमाओं के आगे हाथ जोड़ रहा है, वफूद की शक्ल में मिन्नत समाजत करा रहा है कि पाकिस्तान को किसी तरह थामा जाए, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मैदान जंग हो या सिफारतकारी हर जगह अपने हक और ताकत के साथ मौजूद है। इस हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने न सिर्फ इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन्स को जमीन बोस किया बल्कि ईरान के दौरे के दौरान ईरानी जौहरी प्रोग्राम की खुलकर हिमायत करके भारत को ये पैगाम दे दिया कि अब तेहरान में भी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट डूबने वाली है। ईरान, जिसकी सरजमीन भारत ने बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, आज पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यही तो वो लम्हा है जो सेहूनी लॉबी को सबसे ज्यादा खटक रहा है। वो लॉबी जो कभी पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने नहीं देना चाहती थी, अब पाकिस्तान को दिफाई और सिफारती मुहाज पर मजबूत देखकर तिलमिला उठी है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों को वाज़ेह सिग्नल्स मौसूल हो चुके हैं कि सेहूनी लॉबियां एक बार फिर पाकिस्तान में गैर एलानिया जंग छेड़ने की कोशिश करेंगी। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान न सिर्फ तैयार है बल्कि हर बार का जवाब देने को भी तैयार है। बलूचिस्तान में रॉ की तरबियत याफ्ता दहशत गर्द ग्रोह फितनाउल हिंद को अब चुन चुन कर जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। उनकी कमी गाहों पर सेटेलाइट निगरानी और खास नौयत के असलहे से हमले किए जा रहे हैं। ये ऑपरेशन कोई रिवायती कार्रवाई नहीं, ये एक पैगाम है भारत के लिए, उसके सहूलतकारों के लिए और उन तमाम कुव्वतों के लिए जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। इधर पाक अफगान सरहद पर भी फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम जारी हैं। चीन में हालिया सहफरीकी वज़राए खारजा मुलाकात में अफगान वज़ीर खारजा को दो टूक अंदाज में बताया गया था कि अगर अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी बंद न हुई तो चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर इसका जवाब देगा और ये कोई धमकी नहीं बल्कि वाज़ेह पॉलिसी है। इसका नतीजा फौरन सामने आया जब अफगान तालिबान के सीनियर कमांडर सईदुल्लाह सईद ने एक वजाहती बयान में वाज़ेह कर दिया कि बैरून मुल्क जिहाद का कोई जवाब नहीं और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ रियासती अमीर के अहकाम की खिलाफ वर्जी है। ये बयान पाकिस्तान के बयानी को न सिर्फ तक़वियत देता है बल्कि भारत के प्रॉक्सी नेटवर्क के मुंह पर एक तमाचा भी है। अब रही बात अमली तैयारियों की, तो जनाब वो भी जबरदस्त अंदाज में जारी हैं। खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि पाकिस्तान, चीन और तुर्की बहिरा अरब में मुश्तरका बहरी मशकों की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। ये मशकें कोई आम मशकें नहीं, इनमें जदीद तरीन हथियार, मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल होंगे और भारत को खूब पता है कि ये मशकें किसके लिए पैगाम है। खबरें हैं कि चीनी साख्ता जदीद तरीन मिसाइल PL-17 को भी इन बहरी जंगी मशकों का हिस्सा बनाया जाएगा और यही हथियार किसी भी मुमकिन जंग में भारत की दिफाई दीवार को चीरने के लिए काफी होंगे। तो जनाब अब गेम वो नहीं रही जो भारत खेलता था, अब गेम पाकिस्तान की शराइत पर खेली जाएगी और जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सरहदों की हिफाजत कर रहे हों तो भारतीय फितने के लिए दो ही बातें बचती हैं, या हथियार डाल दे और अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले या मार खाने को तैयार हो जाए।